मैं तुम्हारे और चाचा चाची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना और किसी अच्छे इंसान का इंतखाब करके शादी कर लेना। मैंने उसकी बेवफाई के गम में सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी। और आई एम श्योर कि आज इसी बहाने तुम्हारे बेटे हारिफ से भी मुलाकात हो जाएगी, या फिर आज भी उसका कोई फुटबॉल मैच है। ये सिमान नजर नहीं आ रही। दरअसल उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वो आई नहीं। आज आप यूनिवर्सिटी नहीं आई तो सोचा कि कॉल करके पूछ लूं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। गजाला बेटा, तेरी खुशियों को नजर लग गई। क्या मतलब अम्मी जी? प्यारी गजाला, मुझे माफ कर दे। ये बातें कहते कहते मेरे जहन पे बहुत बोझ है, लेकिन अगर ये बातें नहीं कही तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप का एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और किसी काबिल बन चुका हूँ। मैं सच्चे दिल से अब तुम्हारे लिए और चाचा चाची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। गजाला, मुझे यहाँ जो कुछ मिला, जितनी भी कामयाबी मिली, बहुत मुश्किल से मिली है, और वो सब ऐना के बगैर हासिल करना नामुमकिन था। ऐना मेरी ऑफिस कॉलीग और अब लाइफ पार्टनर भी है। बेशक तुम्हारा और मेरा साथ बचपन का था, मगर कभी कभी आप साथ रहकर भी एक नहीं हो सकते। ऐना ने मुझे एहसास दिलाया कि ज़िंदगी बहुत प्रैक्टिकल होकर गुजारनी है, जज्बात के साथ नहीं। मैं जानता हूँ कि ये बातें तुम्हें बहुत तकलीफ देंगी, मगर ये सब तुम्हारे, मेरे और सब के हक़ में बेहतर है। मैं तुम्हारे और चाचा चाची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना और किसी अच्छे इंसान का इंतखाब करके शादी कर लेना। तुम्हारा तायाजाद भाई अमजद। फिर उसकी खुदगर्जी और लालच की वजह से मेरी जिंदगी तबाह नहीं हुई, बल्कि मेरे माँ बाप की जान भी चली गई। बड़ी भी, उन्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। उसे शायद अपनी तरह एक पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं थी। काबिल तो वो नहीं थे बड़ी भी आपके। लेकिन बड़ी भी, क्या आपने उनकी वजह से जिंदगी भर शादी नहीं की? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मोहब्बत में ठुकराए जाने के बाद मैंने खुद पर मोहब्बत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। मैंने उसकी बेवफाई के गम में सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी। और वो तो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे होंगे। हाँ बेटा, उसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और फिर चंद साल पहले उसका इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल से पहले उसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की ताकि मुझसे माफी मांग सके। जब उसकी औलाद ने उसे ओल्ड एज होम भेज दिया और बाकी जिंदगी उसने वहां तन्हा गुजार दी। उन्हें यकीनन आपकी आह लगी होगी। बेटा, मैंने तो उसे उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि अपने दिल के सुकून के लिए दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी होता है बेटा। लेकिन बड़ी भी, आपको भी तो शादी कर लेनी चाहिए थी ना। बस बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए किसी का साथ होना एक खूबसूरत सा एहसास है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी। और इस बात का एहसास बहुत ज्यादा जब होता है जब आप उम्र के आखिरी हिस्से में हो। बेटा, जिंदगी में जब कोई चला जाए या कोई नेमत छिन जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला उसके बदले में उससे कहीं ज्यादा बेहतर से नवाज देता है, बल्कि उससे बेहतर जिंदगी हासिल हो जाती है। मैंने इस नेमत को पाने में बहुत देर कर दी। तुम कभी देर ना करना बेटा। ब्रिलियंट वर्क समदानी।
Congratulations. Congratulations to you too, जमान। फाइनली तुमने हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर ही दिया। वैसे इस लम्हे के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ा? बिल्कुल, मैं खुद कई सालों से ये ख्वाब देख रहा था। बिलीव यू मी समदानी, यूएस में मैं फैमिली के साथ तो था, लेकिन दिमाग मेरा हमेशा यहीं अटका रहता था। थैंक्स गॉड इट फाइनली हैपेंड। हाँ, मगर असल काम तो अब शुरू हो रहा है समदानी। हमारे लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। हमें इस हाउसिंग स्कीम के मुकम्मल होने तक मजीद मेहनत करना होगी। And we need to establish more ideas for marketing. हाँ बिल्कुल। वैसे मार्केटिंग पर तो जुनैद और उसकी टीम दिन रात काम कर रही है। हमें जुनैद की तरह ही मजीद टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज चाहिए। हाँ, तुम्हारा बेटा हारिब भी तो बहुत ज़हीन बच्चा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब वो अपना MBA कंप्लीट करता है। जस्ट 1 year मोर जमान। ये उसका यूनिवर्सिटी में आखिरी साल है। मुझे उम्मीद है कि वो भी हमारी कंपनी के लिए एसेट साबित होगा। बिल्कुल, और मुझे उस पर पूरा यकीन है। वैसे जमान, तुम अंबर को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छे आइडियाज कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे साथ। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अभी काम करने के मूड में नहीं है। मैंने उससे पूछा था, कहती है कि डैड अभी पढ़ाई बहुत कर ली है, कुछ ब्रेक चाहिए मुझे। हाँ बिल्कुल, वैसे वो जब भी चाहे हमारी टीम का हिस्सा बन सके। बिल्कुल। बाय द वे समदानी, मैं सोच रहा था कि हम इसी महीने अपने ऑफिस का एनुअल डिनर क्यों ना थ्रो करें। क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमें अपनी कामयाबी आज घर पे सेलिब्रेट करनी है। ओह यस, तुमने खूब याद दिलाया। फिर तो हमें ऑफिस से आज जल्दी निकलना होगा। भाई मेरी बेगम ने तो सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली। वो बहुत एक्साइटेड है इस पार्टी के लिए। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। आज इसी बहाने दोनों फैमिलीज को बहुत अरसे बाद मिल बैठने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और आई एम श्योर कि आज इसी बहाने तुम्हारे बेटे हारिब से भी मुलाकात हो जाएगी, या फिर आज भी उसका कोई फुटबॉल मैच है। नहीं नहीं, आज हारिब घर पे ही है। गुड गुड, तो फिर क्यों ना हम ये पैरागॉन वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लें। श्योर। ओके। वेलकम सर, मे आई हेल्प यू? जी, कुछ दिन पहले मिसेस समदानी आई थी, ड्रेस का ऑर्डर दिया था, वही पिक करने थे। ओह आई सी, मिस नौशीन वो ड्रेस पिक कर चुकी हैं। ओह रियली? चले, मुझे आइडिया नहीं था। वो इस ईमान नजर नहीं आ रही। दरअसल उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो आई नहीं। अच्छा, सही। ओके सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हेलो। हेलो ईमान। आप कौन है? मैं हारिब। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? याद नहीं, आप मेरी कैब में बैठी थी। अच्छा ओके, तो कॉल क्यों किया आपने? वो आज आप यूनिवर्सिटी नहीं आई
तो सोचा कि कॉल करके पूछ लूं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। प्लीज आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। एनीथिंग एल्स? आप इतनी खड़ूस क्यों हैं? जी क्या मतलब? मतलब इंसानियत भी कोई चीज होती है और मैंने इंसानियत के नाते आपको कॉल की है आपकी तबीयत का पूछने के लिए, और आगे से आप मैंने कहा तो है आपको थैंक यू। बहुत ही सख्त सा। एनीवे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है किसी को। जी जी कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।